सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहली बात, आपके पास एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटो जो भी हम मांगते हैं वो आपके पास होना चाहिए। उस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो भी चलेगा। रुको जरा, सब्र करो। एडमिट कार्ड के साथ ही आप जब एंटर करोगे एग्जाम हॉल में, वहां जाके साइलेंट बैठ जाना आराम से, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर आपके पास आता है तो धड़कन 72 से 144 हो जाती हैं। धड़कन 172 से 144 हो जाएंगे आपकी, बट आपको उनको वापस रिलैक्स लेके आना है 80-72 पर ही, ठीक है। उसके बाद पेपर खोलते ही कुछ तो सोचेंगे पहला क्वेश्चन हो गया, पहला नहीं हुआ। शुरू के 10 क्वेश्चन हो सकता है आपको टाइट मिल जाए, हार्ड भी मिल जाए, नहीं है क्या? तब उसका इसमें क्या करोगे, पीछे से शुरू कर दो। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, आगे आगे रहता है टाइट, बिल्कुल टाइट मामला होता है आगे। सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? तैयारी लगभग सभी की हो चुकी होगी कंप्लीट। कुछ लोग तो देखो, अभी मैं एक बात, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ दिखावा होता है ना, वो सोचेंगे ना कोई एलईडी ना कुछ है तो वो क्लास को शुरू करते हटा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जो देखेगा उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हो सकता है 10 से 20 नंबर इंक्रीजमेंट कर ले इस क्लास से। ये 2 से 4 मिनट की क्लास होगी, आप हो सकता है 10 से 20 नंबर तक एक्स्ट्रा ला सकते हो। बस आपको क्या गलती नहीं करनी पेपर में, इसलिए रखा गया है स्पेशल। कोई पढ़ाई नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। अब जो अंतिम दिन बचे हैं इसमें क्या पढ़े, मेन बात। और पेपर में सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, कैसे एंडिंग करनी है। तो 10 से 5 नंबर हमारा स्कोर कम आता है, वो क्यों आता है? तैयारी के बाद। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये काफ़ी बड़ी एग्जाम है, 12 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं, जो कि कम नहीं है अपने आप में। एक आदमी को 12 सब्जेक्ट का ज्ञाता होना छोटा मोटा खेल तो है नहीं भाई, कि हाँ भाई लो खा लिए। 12 सब्जेक्ट इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और राजस्थान जीके, ठीक है। इसके अलावा आपको अर्थशास्त्र, ऑडिटिंग आनी चाहिए और बिजनेस भी आना चाहिए। और बिजनेस के अलावा आपको क्या बोलते हैं, आंकड़े, है ना, वो भी आना चाहिए। और मतलब 12 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ तो कोई खास ज़्यादा रहेगी नहीं, ध्यान रखना। कट ऑफ एवरेज रहने वाली है, क्योंकि 12 में से 12 निपुण नहीं हो सकते, तो एवरेज कट ऑफ रहेगी। बिल्कुल नहीं घबराए, आपसे जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लेना। अब क्योंकि ये क्लास मैं सिर्फ इसीलिए लेके आया हूँ, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। हाँ, करंट जीके पर ज़्यादा ध्यान मत देना, अभी भी कह रहा हूँ। उससे अच्छा आप अपना जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज करेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। करंट जीके की क्लास लेना, बट ऊपर मोटा मोटा, क्योंकि उसमें आप हो सकता है नहीं पढ़ पाओ भाई, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो नहीं आ पाया तो क्या करोगे। लेकिन अपना जो सब्जेक्ट है, पतली पतली किताबें हैं, उनको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको 10 से 15 नंबर फालतू ही आएंगे। अब पेपर के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, आपका जिस दिन एग्जाम होगा उससे नेक्स्ट एक जस्ट पहले वाली रात आप सेंटर के आसपास पहुंचने चाहिए। माना आपका 11 को एग्जाम है तो आपको 10 की नाइट या 10 का दिन उस सेंटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटो जो भी हम मांगते हैं वो आपके पास होना चाहिए। उस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो भी चलेगा। हाँ, उस दिन सिर्फ आपको एकदम फ्री माइंड रिलैक्स रहना है, कोई पढ़ाई नहीं। अब एडमिट कार्ड के साथ ही आप जब एंटर करोगे एग्जाम हॉल में, वहाँ जाके साइलेंट बैठ जाना आराम से, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर आपके पास आता है तो धड़कन 72 से 144 हो जाती हैं। धड़कन 172 से 144 हो जाएंगे आपकी, बट आपको उनको वापस रिलैक्स लेके आना है 80-72 पर ही, ठीक है। उसके बाद पेपर खोलते ही कुछ तो सोचेंगे पहला क्वेश्चन हो गया, पहला नहीं हुआ। शुरू के 10 क्वेश्चन हो सकता है आपको टाइट मिल जाए, हार्ड भी मिल जाए, नहीं है क्या? तब उसका इसमें क्या करोगे, पीछे से शुरू कर दो। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, आगे आगे कर देता है टाइट, बिल्कुल टाइट मामला होता है आगे, और पीछे कर देता है एकदम आसान। उससे बताऊँ क्या फ़ायदा है आपको? आपके पास लास्ट टाइम जो बचता है ना, 5 मिनट बचती हैं और 15 सवाल हैं, तो बच्चा उन क्वेश्चनों को पढ़ नहीं पाता, जबकि वो 15 सवाल आसान होते हैं। तो जब भी आपको लगे ना आगे से टाइट शुरुआत हो रही है, तो पीछे से शुरू कर दो। कोई भी काम हो,
आपको आगे से यदि टाइट लग रहा है तो उसको पीछे से शुरू कर दो, धीरे धीरे जो आपका जो आसान पार्ट है वो नहीं छूटेगा उससे। अब देखो, मानो आपको क्वेश्चन पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारी जल्दीबाजी की वजह से गलत होते हैं। 150 में से 5 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ उसको आसान होता है लेकिन हम उसको इतना फास्ट पढ़ते हैं और टिक करके आगे निकल जाते हैं ना, तो घर आके फिर मिलाते हैं, अरे यार ये तो मेरे से आते था। तो आपको क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। उसके अलावा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, अब 5वां जुड़ गया। आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं चाहे आप आंसर आता ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 क्वेश्चन है आपके पास और 150 ही मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को जितना हो सके 2 बार पढ़ना है, प्लस सारे एबीसीडी आपको पढ़ने हैं, जिससे मान लो आपने गलती से क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया तो एबीसीडी से मालूम चल जाएगा आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया। आजकल एग्जामिनर 150 में से आपको 50 तो नहीं, खैर 30 सवाल ऐसे देगा जिसमें लास्ट में नहीं का प्रयोग करता है और बच्चा जल्दी जल्दी में उस नहीं के चक्कर में यस समझ बैठता है। तो एक गलती तो ये होती है सबसे बड़ी, कम से कम 2 क्वेश्चन ये गलत करवा देता है नहीं, तो 2 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर तो हो गए तुम्हारे, और नेगेटिव के और काटो तो 7 नंबर का घाटा हो गया। 7 नंबर में तो पहाड़ के पहाड़ टूट जाते हैं भाई कंपटीशन में। तो ध्यान रखें, विशेषकर क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और जब भी आंसर टिक करो तो वैसे चारों पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि एग्जाम के अंदर 100% मान लो 100 आदमी पेपर दे रहे हैं तो उसमें से 30 से 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब पढ़ने में होशियार होते हैं, बट पेपर में 2-3 क्वेश्चन गलती से गलत हो जाएं तो वो नीचे आ जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन जितना हो सके आराम से, आंसर भी आराम से और गोला फटाक से भर देना, बस ये है ना। और 12 सब्जेक्ट हैं तो 12 पार्ट आएंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं, माना 150 में से आप मान लो आपसे 90 ही क्वेश्चन हुए, 150 में से आपसे 90 ही क्वेश्चन हुए तो भी आपको घबराना नहीं है। हो सकता है अगले 150 में आपसे क्या पता 120 हो जाए, तो पेपर तो दोनों की जुड़ के कट ऑफ आएगी ना। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, तुक्के नहीं मारने बिल्कुल भी, 1% से ज़्यादा नहीं मारने। मतलब आपको कोई लगे यार 4 ऑप्शन नहीं आ रहे तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है, बट आप 2 को हटा भी देते हैं, आपने 2 ऑप्शन हटा दिए तो ए बी 2 बच रहे हैं बस, तो आप दे सकते हो जय श्री राम। इसके अलावा आपको 4 ऑप्शन नहीं आते तो तुक्के नहीं मारने। 2 बात हो गई, क्योंकि 10 से 20 नंबर सिर्फ इसीलिए घट जाते हैं बच्चों के, उनसे आता है सब कुछ लेकिन जल्दीबाजी में उसके 10 से 20 नंबर जल्दीबाजी की वजह से घट जाते हैं। और 10 से 20 में तो क्या है, पूरे गांव के गांव सूख जाते हैं भाई। एक पॉइंट पे 100 लड़के घूमते रहते हैं, तो 10 नंबर पे तो करोड़ों में तो नहीं, खैर क्यों भर्ती में बच्चे 1 लाख हैं, 10 नंबर पर तो कम से कम 10,000 वाला का आपसे ऊपर निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और नेगेटिव करोगे तो 1 नंबर और कट गया, इसलिए। और आपने जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज कर लो जल्दी से फटाक से, कैसे भी, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो थोड़ा कम सोचना पड़े और तुक्का नहीं लगाना पड़े, नहीं तो आप सोचोगे यार हाँ पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये एडवाइस आप सभी लाइक करें, और जो भी आपके भाई बंधु हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के पास शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी ये प्लानिंग। ओके दोस्तों, सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।